हेलो डियर लर्नर्स, ये है हमारे जो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट राजस्थान की, उसका सेकंड पार्ट। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम पार्ट था वो हमने हमारे पार्ट 1 में बात कर ली थी। तो जो बची हुई चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं इसमें। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बातें रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये 18th नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट थी और ये रिपोर्ट 1987 से पब्लिश होती आ रही है। ये मैंने आपको पहले के वीडियोज़ में बता दिया था। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। हालांकि ये रिपोर्ट 2023 की है, ठीक है, और हर 2 साल पे ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होती है। तो जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है हमारे राजस्थान का वो 32869 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि हमारे राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 9.60 है। और इंडिया के टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का 4.23% हमारे राजस्थान में पाया जाता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बेसिकली ये 3 तरीके के होते हैं: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड अनक्लासिफाइड। ठीक है, ये 3 तरीके के होते हैं। सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो उदयपुर में है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बारां में है, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा बीकानेर में है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। और अगर हम हमारे वनावरण की बात करें यानी फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 2021 की तुलना में इस बार 23 में कमी आई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और कितनी कमी आई है? -83.80 की कमी आई है। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, अत्यधिक सघन वनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अलवर में है, मध्यम सघनता वाले जो है वो उदयपुर में है, और ओपन फॉरेस्ट जो है वो भी उदयपुर में है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। फिर इसके बाद में हम देखते हैं मैक्सिमम ट्री कवर यानी वन आवरण पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, उससे कम राजस्थान में और उससे कम यूपी में। तो ये तीनों का सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। और फॉरेस्ट कवर जो है यानी कि वृक्ष आवरण में कमी या बढ़ोतरी कहाँ कहाँ हुई है? तो देखिए, इंक्रीज तो हुआ है 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे टोटल उनमें, और कमी कहाँ आई है? टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट्स में। फर्स्ट नंबर पे इंक्रीज में है सीकर, और डिक्रीज में फर्स्ट नंबर पे है 12। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, पूरे पांचों आपको याद रखने की कोशिश करनी है। एटलीस्ट फर्स्ट तो याद रखना ही रखना है। अब देखिए, आगे हम बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कहाँ है? एरिया के अनुसार उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़। और मैक्सिमम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो वो है उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही एंड करौली। मिनिमम की अगर हम बात करते हैं, न्यूनतम एरिया वाइज, तो सबसे कम है चूरू में, फिर है हनुमानगढ़, फिर है जोधपुर और फिर है गंगानगर। मिनिमम परसेंटेज वाइज बात करें तो चूरू में, जोधपुर में, बीकानेर में एंड जैसलमेर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अभी हमने देख ही लिया है कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनके फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्रीज हुआ है, जो बड़ा है, और 21 फॉरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर में कमी आई है। ये दोनों फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अब लास्ट पार्ट आता है, वो है स्क्रब एरिया यानी कि झाड़ी क्षेत्र। ऐसे जो झाड़ियाँ होती है जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई रहती है, ऐसा एरिया हमारे राजस्थान में कितना है? 5476.75 किलोमीटर स्क्वायर। इतना राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का जो पार्ट है वो स्क्रब एरियाज में काउंट होता है, यानी झाड़ी क्षेत्र में गिना जाता है। परसेंटेज की अगर बात करें तो 1.60%। ठीक है, इसके बाद में आती है मेन बात कि जो मैक्सिमम स्क्रब एरिया है वो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा ये झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? पाली में, फिर अलवर, फिर जयपुर और उसके बाद में जयपुर में। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में मिनिमम जो है वो है हनुमानगढ़ के अंदर, गंगानगर में, फिर चूरू और फिर बीकानेर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस तरीके से ये हमारी फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट राजस्थान वाली जो है वो भी पूरी हो जाती है। आने वाले 2 सालों तक यही डेटा आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें काम की लग रही होगी, और जो है करंट डेटा के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए, पढ़िए इनको बार बार, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप वीडियोस में लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। भाई, मुझे हमेशा आपके कमेंट्स और लाइक्स देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे इच्छा होती है कि मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊं। इसलिए प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियोस देखने के बाद में लाइक ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ कंजूसी ना करें। ओके, थैंक यू।